जय हिंद दोस्तों। आज तो मार्केट आप लोगों ने देखा दोस्तों, ज़बरदस्त वॉलेटाइल मार्केट रही। ठीक है। एक तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी, मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद फिर सेलिंग आई, फिर से रिकवरी हुई, फिर से सेलिंग आई। आज सारे दिन दोस्तों आपने देखा कि मार्केट ने पुट बायर्स का भी स्टॉप लॉस खाया, कॉल बायर्स का भी स्टॉप लॉस खाया, और लास्टली रेड में ही बंद हुई दोस्तों। तो ऐसे मार्केट में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? सोचने की बात है कि आखिर ऐसे मार्केट में हम कैसे बचें। तो ऐसे मार्केट में दोस्तों बचने के दो ही तरीके हैं, तीन तरीके। पहला कि या तो आप एक स्कैल्पर बन जाइए, नहीं तो आप एक हेजिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। ठीक है। निकेट अगर आप इस ऐसे मार्केट में रहते हैं तो दोस्तों स्टॉप लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। और तीसरी बात कि अगर आपकी एंट्री अगर सही नहीं होगी दोस्तों, तो आपका स्टॉप लॉस जाना निश्चित है। इसीलिए दोस्तों हमें अपनी एंट्री पे हमेशा फोकस करना चाहिए। हमें ये नहीं कि मार्केट बढ़ रही है उसमें बस कूद के नहीं लेना है। जब थोड़ा रिट्रेसमेंट हो, आइदर वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, रिट्रेसमेंट पे ही हमें बाई करना चाहिए। और वैसा ही दोस्तों आज हुआ है। ठीक है। कॉल भी जिसने अगर रिट्रेसमेंट पे बाई किया होगा उसने प्रॉफिट बनाया है, और पुट भी जिसने रिट्रेसमेंट पे बाई किया है तो वो प्रॉफिट बनाया है। ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के मार्केट का। आज भी दोस्तों निफ्टी गिरावट के साथ ही बंद हुई, और आज की क्लोजिंग मतलब अच्छी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस डे का जो डे लो था उसके भी नीचे आज क्लोजिंग हुई है। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से 100-200 पॉइंट और गिरावट दिखाए। ठीक है। तो निफ्टी आज भी दोस्तों गिरावट के साथ बंद हुई, और निफ्टी में जो टॉप लूजर था वो था एलटीआई, माइंट्री और ग्रासिम। ठीक है। निफ्टी जो है दोस्तों वो एक बार के लिए 250 पॉइंट ऊपर हो गई थी, लेकिन वहां से फिर जबरदस्त सेल ऑफ आ गई, और माइनस में 250 पॉइंट हो गया दोस्तों डे हाई से। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप ने भी आज अपनी क्लोजिंग रेट में ही दी है। निफ्टी फार्मा जो है दोस्तों आज उसने रिकॉर्ड हाई हिट किया है। ठीक है। और वो टॉप सेक्टोरल गेनर है। ठीक है। सभी इंडेक्स में निफ्टी फार्मा टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है दोस्तों। ठीक है। निफ्टी फार्मा के लिए ये लगातार दूसरा दिन है कि निफ्टी फार्मा ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, और अच्छी बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। निफ्टी फार्मा में जो लीड कर रहे थे दोस्तों वो था एल्केम लेबोरेटरीज और ल्यूपिन। इन दोनों जो स्टॉक हैं निफ्टी फार्मा के, ये निफ्टी फार्मा को लीड कर रहे थे, और इस वजह से निफ्टी फार्मा ने आज रिकॉर्ड हाई को हिट किया और टॉप सेक्टोरल गेनर बनाई। निफ्टी बैंक में भी लगभग गिरावट ही आप मानिए। ठीक है। बढ़त हुई, लगा कि डे हाई पे क्लोज होगी, लेकिन फिर क्लोजिंग में सेलिंग आ गया। ठीक है। और फ्लैट क्लोज हुई। और इसमें जो लीड कर रहा था निफ्टी बैंक को, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक था दोस्तों। ठीक है। निफ्टी आईटी भी जो है दोस्तों, वो जो 2 दिन से गेन दिखा रहा था निफ्टी आईटी, वो आज फिर से रेड में बंद हुआ, गिरावट के साथ बंद हुआ। और जो टॉप सेक्टोरल लूजर था निफ्टी आईटी में वो था दोस्तों एलटीआई, माइंट्री और एम्फेसिस। निफ्टी मेटल्स ने दोस्तों लगातार 2 दिन की बढ़त को आज गंवा दिया और गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी मेटल में गिरावट दर्ज कर रहे थे नेशनल एल्युमिनियम, जिंदल स्टील। निफ्टी रियलिटी ने भी दोस्तों 2 दिन की बढ़त को आज गिव अप कर दिया और रेड में क्लोज हुआ। और इसमें टॉप लूजर जो था निफ्टी रियलिटी में वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज। निफ्टी पीएसयू बैंक की भी वही स्थिति है। निफ्टी पीएसयू बैंक भी रेड में ही क्लोज हुआ, और इसमें जो टॉप लूजर था निफ्टी पीएसयू बैंक में इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। निफ्टी एफएमसीजी भी जो है दोस्तों वो 2 दिन का जो गेन था उसने गिव अप कर दिया। और इसमें जो टॉप लूजर था निफ्टी एफएमसीजी में वो है गोदरेज कंज्यूमर और वरुण बिवरेज। निफ्टी बैंक के लिए दोस्तों एक खबर और आ रही है कि निफ्टी बैंक में अब बंधन बैंक को रिप्लेस करेगा कैनरा बैंक, क्योंकि कैनरा बैंक की एंट्री अब निफ्टी बैंक में होने वाली है, और बंधन बैंक निफ्टी बैंक के जो इंडेक्स है उससे अब वो बाहर हो जाएगा। ठीक है। ये एक बात थी दोस्तों। और एक बात दोस्तों ये थी कि आज आरबीआई की पॉलिसी थी। आप लोग को मालूम ही होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो फैसला है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया है, 6.5% का 6.5% रखा गया है। और दोस्तों यूपीआई की लिमिट अब 5 लाख तक का आप फंड ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हैं। अब पहले जो 2 लाख था अब उसे 5 लाख कर दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों कि जो पहले आप चेक क्लियरेंस में एक दिन, मान लीजिए आज आपने बैंक में सपोज दैट 1 तारीख को आपने बैंक में चेक डाला, तो आपको 2 दिन लग जाते थे। मीन्स कि 2, 3, 4 तारीख को जितने भी अमाउंट का वो चेक होता था वो अमाउंट आपको 2 दिन के बाद आपके खाते में आता था। लेकिन अब दोस्तों क्या होगा कि जिस दिन आप चेक डालेंगे बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में, वो उसी दिन क्लियर हो जाएगा कुछ ही घंटों में। ऐसा आज आरबीआई का सर्कुलर आया है, या आरबीआई के गवर्नर साहब ने आज
जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने बताया है दोस्तों। तो अब दोस्तों कल की बात करते हैं कि कल किस लेवल पे आप कॉल लेना है आपको कि पुट लेना है, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा निफ्टी बैंक में। ठीक है, आज आपसे हम जिक्र करेंगे। निफ्टी बैंक 50 तो दोस्तों देख रहे हैं कि कल के भी लो के नीचे क्लोज हुई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं माना जाएगा, बट हम कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रहा दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों ठीक है, ये डेली कैंडल पे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए टाइम फ्रेम कैसे लगाना है। टाइम फ्रेम देखिए यहाँ क्लिक करना है, यहाँ देखिए मिनट्स का आपको लगाना है, आवर्स का, डेली। तो हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें दोस्तों तो कल का हाई 24,337 और लो था 24,184। ठीक है, तो हमने बात किया था 24,184 के नीचे जैसे ही एक हेल्दी, अगर आप स्कैल्पर हैं तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेंगे तो पुट बाई करेंगे, या फिर अगर आप पोजिशनल हैं तो 15 मिनट के कैंडल को क्लोज होने के बाद बाउंस पे आप पुट बाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों कल का लो था 24,184 और हाई था 24,337 और आज की क्लोजिंग आई है 24,100। तो दोस्तों ये क्लोजिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कल प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग आई है। तो अब यहाँ से मुझे जहाँ तक लग रहा है दोस्तों, यहाँ से 100-200 पॉइंट निफ्टी और नीचे आ सकती है, अप्रोक्सीमेटली 24,800, 24,900, 24,900, 24,800, 24,700 तक आ सकती है दोस्तों। अब देखना ये होगा दोस्तों कि 2 दिन का जो लो है, जो कि है लगभग 24,950, 24,900, अगर ये 2 दिन का लो टूटेगा, ठीक है, तो फिर 100-200 पॉइंट के लिए आए, 100-200 पॉइंट के लिए नीचे और रास्ता खुल जाता है दोस्तों। तो कल के लिए निफ्टी में रेसिस्टेंस है 24,339 सेम, जो कि मैंने कल बताया था, और सपोर्ट रहेगा 24,080, राउंड फिगर 24,100 का मानिए। 24,100 कल जैसे ही टूटेगा आपको पुट बाई कर लेना है। हो सकता है कि कल फिर एक अच्छा मोमेंटम मिल जाए। ठीक है, और दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे, अब जब तक दोस्तों देखिए 24,382, 300, मतलब राउंड फिगर 24,400 मानिए। ठीक है, अब जब तक 24,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है डेली डेली टाइम फ्रेम पे, डेली बेसिस पे, तो हर बाउंस 24,400 तक का वो सेल रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों लगातार 3 दिन से निफ्टी कोशिश कर रहा है 24,400 के ऊपर क्लोजिंग देने का, 24,350 से लेकर 24,400 के ऊपर, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब जब तक 24,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक हमें लॉन्ग साइड अवॉइड करना है। ठीक है, और हर बाउंस पे सेल करके चलना है। तो कल के लिए निफ्टी में रेसिस्टेंस 24,339 और सपोर्ट 24,100 का। ठीक है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देख लीजिए। कल हमने बात किया था जैसे ही 24,188, 24,200 का लेवल टूटेगा पुट बाई करना है। और देखिए, और कॉल के लिए हमने कहा था 24,337 के ऊपर एक हेल्दी 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तब रिट्रेसमेंट पे हम कॉल बाई करेंगे। बट मार्केट वहां गया, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है दोस्तों। अभी का मार्केट ये है ना कि हायर लेवल पे ये सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जो कि ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, अगर निफ्टी को अब ऊपर जाना है, मान लीजिए ऊपर की ओर जाना है, तो अब निफ्टी को 24,380, 24,400 के ऊपर क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग मतलब देनी होगी डेली बेसिस पे। ठीक है, तो कल के लिए रेसिस्टेंस हो गया दोस्तों, देख लीजिए कल के लिए रेसिस्टेंस आज कहाँ से मार्केट में सेलिंग आया है, देख लीजिए 24,340। ठीक है, अब कल मान लीजिए 24,250 से 24,300 के आसपास हल्की फुल्की गैप अप हुई या फिर फ्लैट खुली 24,250, 24,300 के आसपास, और जैसे ही मार्केट 24,340 का लेवल एक हेल्दी 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल के साथ ब्रेक करेगा, कॉल बाई करेंगे। या फिर कल मान लीजिए मार्केट ओपन होती है 24,100 से 24,150 के आसपास, या फिर 24,150 से 24,200, या फिर 24,200 से लेकर 24,250 के आसपास ओपन हुई, और जैसे ही 24,100 का लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा 24,100 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा अब फटाक से पुट बाई करेंगे। टारगेट होगा 24,033, मतलब 100-200 पॉइंट का टारगेट रख लीजिए। 24,000, 23,900, फाइनल टारगेट 23,800। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी में सपोर्ट है 24,100, रेसिस्टेंस है 24, एक मिनट, 24,340। ठीक है, अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का क्या था, निफ्टी बैंक ने तो मजबूती दिखाई, बट क्लोजिंग बेसिस पे ये नहीं होल्ड कर पाया। तो कल निफ्टी बैंक के लिए, अब निफ्टी बैंक के लिए भी सेम। ठीक है,
देखिए निफ्टी बैंक में अगर एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कल मान लीजिए निफ्टी बैंक 50,350 या 50,300 से 350 के आसपास ओपन हुई, ठीक है। और जैसे ही 50,437 440 का लेवल ब्रेक करेगी तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये रेसिस्टेंस 50,686, फिर 50,740, ठीक है। या मान लीजिए कल निफ्टी बैंक ओपन होती है 50,250 से 300 के आसपास, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है। और जैसे ही 49,830 का लेवल ब्रेक करेगा तो आपको पुट बाई कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कल के सपोर्ट को निफ्टी बैंक ने रेस्पेक्ट करा है। कल का भी सपोर्ट लगभग 49,800 था, उसके नीचे आज क्लोजिंग नहीं दिया है। कल के सपोर्ट को निफ्टी बैंक ने रेस्पेक्ट किया है, प्रीवियस डे का 2-3 दिन का सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर कल किन्हीं वजह से 49,800 का लेवल ब्रेक होगा तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा 200-300 पॉइंट का। 49,000 मान लीजिए 900, 49,950 से 50,000 के आसपास ओपन हो, मान लीजिए निफ्टी बैंक ओपन हुई 49,950 से 50,000 के बीच में। और जैसे ही 49,830 का लेवल ब्रेक करेगा निफ्टी बैंक एक हेल्दी 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल के साथ, स्कैल्पर है तो 5 मिनट, पोजिशनल है तो 15 मिनट, 49,830 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा पुट बाई कर लेना है। या फिर 50,250 से 50,300 के आसपास ओपन हुई और जैसे ही 50,437 का लेवल ब्रेक होगा तो फर्स्ट टारगेट होगा ये आपका रेसिस्टेंस 50,686, 50,700, 50,800, 50,739, 50,850, और ये आपका फिर ये जो गैप है लगभग 51,337, ठीक है। जिस साइड भी ये देख रहे हैं दोस्तों ट्रायंगल नुमा पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ऊपर से भी रेसिस्टेंस है, नीचे से इधर सपोर्ट है। तो कल के लिए निफ्टी बैंक का सपोर्ट है 49,830 और रेसिस्टेंस है 50,437, ठीक है। गैप अप अगर हो गया मान लीजिए ये जहाँ से सेलिंग आया था, ठीक है, जहाँ से ये लेवल पे क्लोजिंग होकर नेक्स्ट डे गैप डाउन मान लीजिए इस लेवल पे ओपन हो गया, ठीक है, तो थोड़ा देर इंतजार करेंगे कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि गैप अप होगी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद क्या मार्केट फिर से ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, उसको देखना है। वही सेम थ्योरी गैप डाउन में भी, गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, देखना है कि मार्केट आइदर ब्रेकआउट दे रहा है, फिर हो सकता है गैप डाउन खुलने के बाद रिकवरी आ जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने ट्रेड प्लान करना है। गैप डाउन ज़्यादा खुलेगा तो इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है, फर्स्टली देखना है कि मार्केट क्या ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, ठीक है। और गैप अप के केस में भी वही है, इमीडिएटली गैप अप अगर हो गई तो तुरंत चेज नहीं करना है, थोड़ा सा रिट्रेस होने पे तब बाई करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा होगा, ये एनालिसिस मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है, कुछ आपने इससे गेन किया है, तो इस एनालिसिस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग का ही सपोर्ट है कि जो मैंने चैनल 1-2 सब्सक्राइबर के साथ स्टार्ट किया था, आज वो लगभग 100 का सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाला है। हमारी फैमिली 100 की अब होने वाली है दोस्तों। अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं कल दोस्तों, कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।